सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा और फिलहाल भाई एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। क्योंकि हमारे देश का जो सिस्टम है वो बिकाऊ हो लिया है और जो हमारे देश के मंत्री है वो जीरो हो लिए है और जो हमारे देश की नीतियां है वो बिकाऊ हो ली है। तो उन सब खातर जो है भाई आज दिल की गहराइया में दिल के चोए में गठड़ी बांध का बरोटे भर के ढेर सारा जो है उनका धन्यवाद मैं भी दे हूँ और आप सब भी जो इस वीडियो ने पूरी देख कर ने धन्यवाद एक बार जरूर दियो। क्योंकि हमारे देश की नीतियां की वजह से हमारा देश इतनी ऊपर जा लिया है, चांद पे केस का हमारा देश जा लिया है। लेकिन हमारे जो नेता है उनने किसी ने भी शर्म लिहाज कोन्या, क्योंकि जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे, इसी तरह इनकी नीतियां चलती रहेंगी। फिलहाल मैं बता दूं दर्शक है नेशनल हाईवे 44 पे इस वक्त मौजूद हूं और फिलहाल जो है मैं गरोंडे में पहुंच गया हूं, करनाल का गरोंडा। और ये देख लो भाई नेशनल हाईवे 44 और ये आड़े की जो नीति की अगर मैं बात करूं तो यो देख लो भाई कोंड गांव में जो रास्ता जावा है नेशनल हाईवे 44 पे था। एक बार कमेंट करके सारे के सारे साथी बताइयो कि जो भी आड़े के आसपास के हो और जितने भी दर्शक इस वीडियो ने देख लग रहे भाई याना शाना छोड़ चिंता बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरागढ़ पड़ोसी मित्र प्यारा तक शेयर कर दियो। और ये नीति है हमारे देश के मंत्रिया की, हमारे देश का जो बिकाऊ सिस्टम है। यो जो पुल आप देख लग रहे हो रेलवे के ऊपर कोई पुल जा रहा है और याड़े जो है लगते इसके सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल के बच्चे की जब छुट्टी हुआ है तो यो शामी जो आप पुल देख लग रहे हो इस पुल के ऊपर को बालक आखिर जावेंगे क्यों कर, और जब इसके नीचे को जावा है तो रेलवे लाइन पार करके ने उनने यानी कि अपनी जान जोखिम में डाल कर ने अपने घर अपने परिवार के पास वे जा पावा है। लेकिन अगर याड़ा कोई बड़ा हादसा अगर हो जाओगा तो उसका जिम्मेवार हमारे देश का सिस्टम, हमारे देश की नीति, हमारे देश के बिकाऊ मंत्री होंगे। क्योंकि इस पुल का जो काम है वो लगभग 2 साल हो लिए चलते चलते रुक के न सड़ लिया। क्योंकि जिस तरिया नु के अगर जर लग जाए अगर किसी चीज में उसी तरिया हमारे देश के सिस्टम में भी जर लग गया है, हमारे देश की नीतियां में भी जर लग गया है। हमारे देश के नेताओं की नीति जीरो हो ली है, भ्रष्ट सिस्टम हो लिया है। एक बार सारे के सारे दर्शक सारे के सारे साथी कमेंट करके न एक बार मंत्री जिंदाबाद के नारे जो है जरूर लगावा है कि हरियाणा के जो मंत्री है, मंत्री की जो नीति है, जो उनका सिस्टम है, उनको जो है दिल की गहराइया में हम सल्यूट करा है कि इस पुल का जो निर्माण है आज तक रोक रखा है। आखिर क्यों, उसकी वजह क्या है, वजह क्या है काम रोकने की? क्या पैसे ज्यादा आवेंगे जब ये काम चालू करेंगे या पीछे ना इन्हें मिल दे, और अगर पीछे नहीं मिल दे तो आधा काम क्यों? तो भाई कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए इसे नेताओं ने। करनाल लोकसभा है, सांसद है जो उनने सोचनी चाहिए, यहाँ के जो विधायक है गरुंडा के उनने सोचनी चाहिए। लेकिन किसी ने भी नू को नहीं शर्म आंदी। जब याडा रेलवे लाइन पे बच्चा के गेला कोई हादसा हो जाएगा, जब जो है कहीं ना कहीं जाके इन नेताओं की आंख खुलेगी। फिलहाल जो इन सारे नेताओं की जो आंख है वो मिच रही है क्योंकि उन याडा दिखता को नहीं। ऊपर को जाओ भाई हेलीकॉप्टर में बैठ कर, लेकिन याडे के जो लोग हैं लोगा की रे राम राम भाई राम राम, लोगा की जो है रे मट्टी ब्रांड मट्टी बदीन मट्टी राम राम भाई राम राम, लोगा की इतनी ब्रांड मट्टी इस नेशनल हाईवे के इस कोंड गांव में जाने वाले पुल की वजह तो हो रही है। जब बारिश आ जाए तो याडे को लिकड़ना दूबर हो जाए है। लेकिन नेता नहीं देखेंगे। क्यों? नेता ने तो भाई बढ़िया गाड़ी माना है, किसी और रोड पे को आ जाएंगे, लेकिन गांव वाले ने तो इसे रोड पे को जाना रोज पड़ा है और आना भी रोज पड़ा है। नेता तो भाई नेताओं की तो बात इसी हो रही है, नैरो नैर बारो बार टप्पो टप सुटम सूट तो चले जाए है। लेकिन जो आम जनता है, जो गांव में जाने वाले लोग हैं, वे तो याडे को जाओगे। लेकिन किसी भी नेता का एक भी बयान इसके ऊपर को नहीं आंदा, किसी भी मंत्री का बयान क्यों नहीं आंदा? करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, दिखता किसी ने भी को नहीं। और यो मैं करोड़ों रुपया का बता दूं, यो प्रोजेक्ट जो है
ये जो इसमें करोड़ा रुपये लगे है ये मंत्री के कोनी थारे एक एक रुपये के मैंने खून पसीने की जो कमाई है वो इसमें जितने भी काम देश में हुए वे थारे खून पसीने की कमाई तो हुआ है, क्योंकि जो तुम टैक्स भरो हो उस टैक्स के पीछे दे सरकार जो है काम करवाया करे। लेकिन काम किस तरह चल रहा है ताकि वो जो पैसा किसी भी काम में लगाया जाएगा और काम में लगाने के बाद उसका रुपया स्लो काम चलाओ। स्लो काम चलने की वजह से क्या होगा कि जो पैसा है वो ब्याज बचाओगा, उनका ब्याज बनेगा, और अगर ब्याज नहीं बनता तो काम क्यों नहीं होंगे? फिर सीधी सी बात है, फिर ब्याज बनेगा इनका। कोंडगांव का ये पुल जो है पिछले लगभग 2 साल तक बंद हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? एक बार सारे के सारे साथी जो है कमेंट में लिख कर जरूर बताओ कि भारत देश की नीति, भारत देश का सिस्टम, भारत देश के मंत्री आखिर बिकाऊ, रुके हुए, खराब क्यों है? उसकी वजह क्या है? मैं बताऊंगा सीधी ही उसकी वजह क्या है। उसकी वजह हम खुद है, क्योंकि हम इसे नेताओं ने चुने हैं, इसी नेताओं की नीतियां ने चुने हैं, इसे नेताओं के सिस्टम ने चुने हैं, जो बाद में आकर हमने कूट कूट कर खावा है। यानी कि जिस तरह टिमक लाग जा कर नीति का, सिस्टम का, नेताओं का, उसी तरह वह नीति जो है, ये जो टिमक है वो मारा लगेगी, और उसके बाद फिर जो है हमने लूट लूट कर न खावेगी। और अगर लूट लूट कर नहीं खांदी तो इसका काम क्यों रुक रहा है? ये देख लो भाई मेरे पीछे, इसका काम क्यों रुक रहा है, क्यों नहीं बढ़ाते? वजह क्या है? सीधी सी वजह यह है कि भाई ब्याज में पीछा चल रहा होगा, और ये पूछ ले किसी मंत्री तो 1 मिनट में बहाना मार देगा, टेंडर पास कर रखे है, काम बस प्रोग्रेसिंग पे है। जिस तरह सनी देओल का कहना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इनने और कुछ नहीं आंदा सिवाय तारीख तारीख तारीख। इसके अलावा किसी भी नेता के पास कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल जितने भी दर्शक इस वीडियो ने देख लग रहे, मैं फिर कहूंगा इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो ताकि सरकार के काना में जू रहेंगे। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार ने, क्योंकि दिखती को नहीं किसी ने, सबने दिखा है, सांसद ने दिखा है, यहाँ के विधायक ने दिखा है, लेकिन दिखते और भी आंख बंद करके बैठे हैं। क्यों? उनने के ठेका उनका घर चल रहा ना, उनका रोड। ईद कोंडगांव में तो अगर कोई मंत्री होंदा, कोंडगांव का अगर सांसद होंदा, कोंडगांव का अगर मंत्री होंदा, विधायक होंदा, तो यो रोड, यो पुल 1 साल तो बहुत दूर की बात है, 6 महीने के अंदर बन जाता। लेकिन उनने क्या ठेका ले रखा है? गांव वाले का उनने क्या ठेका ले रखा? उनने कोई मतलब नहीं गांव वाले पे, और गांव वाले ने भी कोई मतलब नहीं। क्यों? गांव वाले भी स्वादू हो रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पर वोट नेता लेने आ जाए है, इलेक्शन के टाइम पर स्वाद गांव वाले ले है, फिर क्या जरूरत लग रही है मंत्रियों ने काम करने की? क्योंकि सारे के सारे गांव वाले भी से और मंत्री भी से, और अगर मंत्री से है तो गांव वाले भी से। और ना तो भाई नीति ने बदल के दिखाओ, सिस्टम ने बदल के दिखाओ, बिकाऊ नेताओं ने डिगा के दिखाओ, जब जाकर न किसी भारत देश का सुधार होगा। ना तो इसी तरह रोड बनेंगे, पेंडिंग रहेंगे, सारे रुपये नुए लुटते रहेंगे, हम बिकते रहोगे, हम भी उस नीति का साथ देते रही हो। इसी तरह हमारा देश बिकाऊ नेताओं के हाथ चलता रहेगा। घटिया नीति, मैं फिर कहूंगा घटिया नीति है। घटिया नीति की सबसे बड़ी पिछाड़ अगर किसी ने देखनी हो तो करनाल जिले के घरोंडा हल्के के कोंडगांव में आकर देख लो। जो कोंडगांव में जाने वाला रास्ता है वो इतना बढ़िया यहाँ के सांसद ने, यहाँ के विधायक ने बनवा रखा है कि लोग सीधे ऊपर उछल उछल गाड़े को जावा है। तो फिलहाल भाई इस वीडियो ने जो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि मंत्री के यहाँ कोना खुलनी, इलेक्शन नजदीक है, 24 नजदीक है। लेकिन फिर कहूंगा मैं, लोग भी मंत्री जी से है। तो चलो भाई फिलहाल इस वीडियो ने जो है याना श्याना छोड़ जिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठहरा अगर पड़ोसी मित्र प्यारा सारे के सारे मिलकर शेयर करो ताकि इन मंत्रियों की आंख खुले। क्योंकि 24 आने वाला है, 24 तो पहले तो बनवा लो, क्योंकि 24 अगर निकट गया तो उसके बाद फिर यो पुल कभी भी नहीं बन सकता। तो चलो भाई कर दो शेयर। मैं हूं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।